बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त गैर मुसद्दका इतलात की भरमार है, लेकिन जो वाहिद मुसद्दका खबर अडयाला जेल के ज़राए, इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए और इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए से हम तक पहुँची है, हम तक पहुँच रही है, वो यही है कि अभी तक इमरान खान साहब को उनकी सेहत के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से किसी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि रात 2 बजे तक जो पैगाम रसानियाँ चलती रहीं, जो पैगामात दिए जाते रहे, वो एक तरह से बिल वास्ता कप्तान को खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, जान से मारने की धमकियों के मुतरादिफ थे। रात 2 बजे आखिरी पैगाम जो है वो जेल इंतज़ामिया को क्या भिजवाया गया, उससे पहले अस्पताल की इंतज़ामिया से क्या गुफ्तगू हुई, अस्करी शख्सियात बराह रास्त राबते में थी और इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ तर्जमानों के ज़रिए बाकायदा तौर पर आज के रवायती मीडिया में ना सिर्फ बिलवास्ता पैगाम रसाना जो है वो पैगाम रसानी जारी है, बल्कि इन तमाम तर मामलात की ख़तरनाक तरीन तस्दीक भी कर दी गई है। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने मैं बैरिस्टर सलमान सफदर की मजीद वजाहत, जिसे पाकिस्तान का रवायती मीडिया इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चला रहा है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आज उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में यह कहा कि फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट जो कहलाते हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, इस मामले के ऊपर उन्होंने वजाहत दी कि मेरी रिपोर्ट में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समझ ना आए। इमरान खान ने मुझे इंटरव्यू में बताया था कि उनको पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने टेस्ट और रिसर्च के बाद बताया कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। अब इस मामले को समझिए, गौर कीजिए, इसी के ऊपर तमाम तर बुनियाद है आज की बड़ी खबर और तज्जिए की कि बैरिस्टर सलमान सफदर ये कह रहे हैं कि उनके पास से कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट नहीं और उनको ये बात अडयाला जेल इंतज़ामिया ने नहीं बताई, उनको ये बात पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया ने नहीं बताई, उनको ये बात कोई जो है वो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बताई, बल्कि उन्हें यह बात इमरान खान साहब ने बताई इस तरह से कि इमरान खान साहब को जब चेकअप के लिए अडयाला जेल से, जब इब्तदाई ट्रीटमेंट के लिए अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल ले जाया गया तो वहां 2 डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को यह बताया कि आपकी 85% बिनाई जा चुकी है। यानी इस वक्त रिपोर्ट के अंदर जो जिक्र है इमरान खान साहब की 85% बिनाई जाने का, वो राय है उन डॉक्टर्स की, वो जो है वो पैगाम है उन डॉक्टर्स का जो इमरान खान साहब को दिया गया, जो इमरान खान साहब को पहुंचाया गया और आगे चलकर इमरान खान साहब ने यही बात बैरिस्टर सलमान सफदर को बताई। यानी इस हवाले से इमरान खान साहब की फैमिली के साथ किसी किस्म की कोई मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं की गई, इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं की गई, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के साथ किसी किस्म की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं शेयर की गई और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई। यानी इसका मतलब यह है कि ये जो भी बात है ये ज़बानी कलामी है और यह भी कहा जा रहा है, इस हवाले से एक राय यह भी है कि गोया ये इमरान खान साहब को धमकी दी गई, इमरान खान साहब को डराया गया, इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए उन पर नफ्सियाती जहनी तशद्दुद एक किस्म का, जिसे अब जिस्मानी तशद्दुद भी कहा जा सकता है क्योंकि अब उनकी आंख का मामला है, यानी ये कहकर उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए कि आपका इलाज मुमकिन नहीं रहेगा, आपकी 85% बिनाई जा चुकी, मुकम्मल बिनाई भी जा सकती है, ताकि इमरान खान साहब किसी न किसी डील के ऊपर तैयार हो जाएं इस इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तदर हलकों के साथ। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी ये कंपेन चल रही है, इमरान खान साहब की बहनें भी ये बात कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी ये बात कर रही है और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तादाद में अवाम भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अब जो है वो डील कर लेनी चाहिए या जेल से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, पाकिस्तान के अवाम उनकी तवक्कुआत के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतरे। इसलिए इमरान खान साहब के हवाले से ये माहौल बनाने के लिए, इसलिए इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर मजबूर करने के लिए कि देखिए अब फैमिली से भी प्रेशर है, देखिए अब अवाम की जानिब से भी प्रेशर है, आपके कारकुनान का भी प्रेशर है, आप ये डील हासिल कर लें। गोया कि ये आसाब का खेल है, गोया कि ये आसाब का खेल है। और अब एक राय ये भी है, ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब की सेहत है, इमरान खान साहब की तबीयत, उनकी बनाई, उनकी आंख का मामला अपनी जगह पर मौजूद है, बिल्कुल जिसका इलाज होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब की हालत या सेहत इतनी भी ज्यादा तशवीशनाक नहीं जितनी ये बताई जा रही है। और इन तमाम तर चीजों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी डील के ऊपर जो है वो राजी किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के 2 खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान, जिनके हवाले से मैं अक्सर आपके सामने उनकी खबरों, उनके तज्जिए, उनके कालम
कालम्स की सूरत में तफसीलात आपके सामने रखता रहता हूँ। आज भी कुछ इसी किस्म की एक खबर सामने आई कि कहा यह गया कि डील के हवाले से क्यास आराइयां, इमरान खान साहब के अगले इकदाम के बारे में सूरत हाल गैर यकीनी है। और आगे चलकर यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के अगले इकदाम की पेशगोई कभी आसान नहीं रही। बोलने की इजाजत मिली तो क्या वो लबो लहजा इस्तेमाल करेंगे जिस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ऐसा दावा किया जा रहा है इंसार अब्बासी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान, जो कि यह दावा कर रहे हैं कि उनकी पीटीआई की एक सीनियर शख्सियत के साथ बात हुई है। अब इस मामले का मतलब क्या है? इस मामले का मतलब यह है कि इंसार अब्बासी साहब को इस बात के ऊपर तशवीश तो है, जो कि खुद को एक बहुत बड़ा दानिश्वर कहलाते हैं, उन्हें इस बात के ऊपर तशवीश है कि अगर इमरान खान साहब को जेल से जो है वो किसी अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहाँ जनाब अगर उनके पास कोई अवाम के साथ राबता करने का चांस हुआ, या उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद हुई, या वहाँ पर मीडिया आया, या पाकिस्तानी अवाम हुए, तो इमरान खान साहब कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मौजूदा अस्करी हलकों के लिए सख्त हो सकती है। यानी कहा गया कि ये तशवीश है इंसार अब्बासी साहब के बकौल अस्करी शख्सियात को, इस्टेब्लिशमेंट को। कितनी हैरान कुन बात है कि इंसार अब्बासी साहब को यह तशवीश नहीं है कि इमरान खान साहब की सेहत खराब है। इंसार अब्बासी साहब को यह तशवीश नहीं है कि खुदा न खास्ता इस किस्म की सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की बीमारी बढ़ सकती है, उनकी बिनाई जा सकती है, और इस किस्म के पैगामात गोया जान से मारने की धमकियां हैं। जाहिर बात है, जब आप किसी की सेहत के साथ खेल रहे हो, जब आप किसी की सेहत को सामने रखकर उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, उससे डील हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो यह तो जनाब उसकी जान के साथ खेलने ही के मुतरादिफ है। तो इंसार अब्बासी साहब को इस बात के ऊपर तशवीश नहीं कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं, उनकी जो है वो बिनाई के हवाले से मामला ठीक नहीं, बल्कि उन्हें तशवीश यह है कि जनाब जो अस्करी शख्सियात हैं उन्हें यह तशवीश है कि कहीं जनाब इमरान खान साहब कोई ऐसा पैगाम जो है वो ना जारी कर दें। मौसूफ कहते हैं कि जनाब क्या सराइयां चल रही हैं, कि जनाब क्या कोई डील चल रही है, या कोई नरमी हो रही है, लेकिन वो कहते हैं मुझे ऐसी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन फिर यह भी कह रहे हैं कि जहां तक जनाब उनकी सेहत के मसाइल का ताल्लुक है, उस हवाले से जनाब कहा यह गया है कि जनाब इमरान खान साहब का 16 फरवरी से पहले जो है वो उनका मुकम्मल इलाज कराया जाए। अच्छा, फिर एक सोहेल खान अफरीदी साहब का ट्वीट है जो वाज़ेह तौर पर इस बात की जानिब इशारा करता है कि कुछ ना कुछ पक रहा है, बैकग्राउंड के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि सोहेल खान अफरीदी साहब ने एक तो कारकुनान को यह पैगाम दिया, उन्होंने ये कहा कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं उसी जगह पर रहें, अमन व अमान की सूरत हाल का ख्याल रखें, जब तक हम कॉल नहीं देते आप आगे ना आए, बल्कि जो करीबी कारकुनान है वो भी आपके साथ पहुंच जाएं। और इस बात का उन्होंने वाज़ेह तौर पर जिक्र किया कि हमारी कॉल के बगैर जो कारकुनान निकले हुए हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर यह बात की गई है कि 16 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के अंदर, फैसला तो मौजूद ही नहीं, फैसला हासिल करने के लिए पीटीआई की क़यादत कोशिश कर रही है, कोई फैसला सामने नहीं आ रहा, लेकिन जो हिदायत है वो यही है कि 16 फरवरी से पहले इमरान खान साहब का जो है वो इलाज कराया जाए, उनके डॉक्टर्स तक उन्हें रसाई दी जाए। गोया क्या मतलब है? यानी 12 फरवरी को मुलाकात होती है, 13 फरवरी को रिपोर्ट जमा होती है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करती है, और फिर जनाब 14 फरवरी को जो है वो आज के दिन इस हवाले से चीज़ें सामने आती हैं कि जनाब लाया जा रहा है, नहीं ले जाया जा रहा, यानी एक टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स कहा जाता है, टाइम हासिल करने की कोशिश कहा जा सकता है। वाज़ेह हो रही हैं तमाम तर चीज़ें कि 16 फरवरी से पहले इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ा के इस किस्म की खबरें लाकर कि जनाब इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं, उनकी सेहत सख्त ख़राब है, मखदूश हालत है, वो डील नहीं कर रहे, अवाम उन्हें मनाएं या फैमिली उन्हें मनाएं या वकला उन्हें मनाएं कि इमरान खान साहब को डील हासिल करें। फिर सोहेल खान अफरीदी साहब का ये इशारा कि सब कुछ आपके सामने नहीं आ सकता, पसे पर्दा जो छुपी हुई आपकी ताकत है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है, इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर चीज़ों से हम आपको फौरी तौर पर आगाह नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें सामने आएंगी, कुछ चीज़ें सामने नहीं आएंगी। ये तमाम तर चीज़ें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि जनाब कुछ ना कुछ ज़रूर है जो पक रहा है। जिस हवाले से पीटीआई की क़यादत हो, तहरीक तवज़्ज़ुह पाकिस्तान हो, महमूद खान अचकज़ई वो भी धरना दिए हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन भी धरना दिए हुए हैं, स्वाबी हज़ारा से भी धरने की तलात है, अवाम निकले हुए हैं, लेकिन बाकायदा को कॉल इस वक्त क़यादत की जानिब से नहीं आई, जिसका मतलब यही है कि क़यादत को बाज़ मामलात के ऊपर कुछ इशारे ज़रूर हैं, कुछ पैगाम रसानियाँ उनके साथ ज़रूर हुई हैं। इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से कल इस किस्म की खबरें सामने आई थी कि जनाब रात गए, जब हमें इससे ये पूछा गया कि आपके बगैर हम शिफ्ट कर सकते हैं, आपसे मुलाकात नहीं कराएंगे, हमने इस बात को नहीं माना, तो कहा गया कि फिर शिफ्ट नहीं कर रहे। रात हमने खबर दी थी कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, रात 2 बजे तक इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाए जाते रहे कि कोई ऑडियो वीडियो बयान दे दें, कोई तहरीरी जमानत दे दें कि आप जब आपको मुंतकिल किया जाएगा बनी गाला या किसी कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर या किसी अस्पताल के अंदर, तो वहाँ कोई आप बयान जारी नहीं करेंगे, वहाँ आप किसी से बात नहीं करेंगे, वहाँ आपका ट्विटर अकाउंट जो है वो खामोश रहेगा। और उसी जाने फिर इंसार अब्बासी साहब भी इशारा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को जो है उन मामलात के ऊपर चुप रहना चाहिए, वरना उनके लिए जो मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं। और कोट कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि जनाब जो आला
सतही अस्करी क़यादत है, उन्हें इस बात की परेशानी है, ये पशेमानी है कि जनाब हमारे पास इस बात की ज़मानत नहीं है कि इमरान खान साहब खामोश रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए जनाब जो है वो इस हवाले से चीज़ों के अंदर डिले पैदा हो रहा है। हालांकि तशवीश जिस बात के ऊपर होनी चाहिए इंसार अब्बासी साहब को उस बात के ऊपर नहीं है। गोया कि एक तर्जमान इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं बार बार कि इमरान खान साहब को डील के ऊपर राजी करने की कोशिश की जा रही है। वो डील क्या है, इमरान खान साहब खामोश रहे, लेकिन इमरान खान साहब इस हवाले से किसी किस्म की कोई ज़मानत जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। रात 2 बजे बराह रास्त जो पैगाम रसानियाँ थी वो यही थी। ये भी कहा जा रहा है कि अहम तरीन असली शख्सियात की जानिब से पहले अडयाला इंतजामिया को तैयारी का कहा गया कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा, अस्पताल इंतजामिया को भी कहा गया, फिर तकरीबन 2:15 बजे के करीब कहा गया कि नहीं मुंतकिल किया जा रहा, क्योंकि 2 बजे आखिरी दफा कोशिश की गई। इमरान खान साहब ने इनकार किया किसी भी मामले से कि जनाब जिसमें वो कोई तहरीरी जमानत दें या ऑडियो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराएं। अच्छा, फिर सोहेल वड़ाइच साहब का जो कलम है आज का, जो उनकी तहरीर है, बज़ाहिर मेहदी की गवाही नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ वाकयात हैं, कुछ वाकयात जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से हैं, लेकिन एक पैराग्राफ उनके इस कलम के अंदर बड़ा हैरान कुन है, बड़ा मानी खेज है, जिसे एक किस्म की धमकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करार दे रही है। वो जनाब क्या है, वो यही है कि इस किस्म की बात वो कर रहे हैं कि जनाब जब फांसी से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब वो तबीयत ठीक नहीं थी, जब उनके दांतों का मसला था आखिरी दिनों में, मैं कोट कर देता हूं कि फांसी से पहले आखिरी दिनों में भुट्टो साहब के दांत खराब हो गए थे। वो बार बार अपने दांतों के मुआलिज डॉक्टर न्याजी को बुलाने का कहते रहे, मगर उनका मुतालबा ना माना गया। तकदीर का उलट फेर देखें कि इस वक्त जिस डॉक्टर को तलब किया जा रहा था वो न्याजी था, और आज जिस मरीज की जेल में आंख खराब है वो भी न्याजी है। अब ये क्या बात कर रहे हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ कि जिस डॉक्टर को तलब किया जा रहा था वो उस वक्त न्याजी था, और आज जिस मरीज की जेल में आंख खराब है वो भी न्याजी है। यानी इन मामलात को रिलेट करने का क्या मतलब हुआ? क्या वो भुट्टो के साथ तशबीह दे रहे हैं, उस डॉक्टर के साथ तशबीह दे रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं वो इमरान खान साहब के मुतालिक? क्या ये किसी किस्म की कोई धमकी है खुदा ना खास्ता कि अगर इमरान खान साहब किसी बात के ऊपर, किसी मामले के ऊपर, किसी डील के ऊपर राजी ना हुए तो खुदा ना खास्ता उनका अंजाम भुट्टो की तरह का हो सकता है? मैं ये बात आपके सामने बार बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्ज कर चुका कि इमरान खान साहब एक तीसरे रास्ते का मुसाफिर है। भुट्टो, बेनज़ीर, आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी, उनके मामलात आपके सामने हैं। क्या कुछ होता रहा, क्या मसाले हैं हमारे साथ, फांसी और जलावतनी से लेकर दीगर डील से लेकर दीगर। नवाज शरीफ का मामला हमारे सामने है, दोनों मरतबा डील लेकर वो फरार हो गए, एक दफा लंदन चले गए, एक दफा जद्दा चले गए। यहां हमारी मालूमात के मुताबिक हम बार बार ये बात अर्ज कर रहे हैं कि रात भी कोशिश की गई आखिरी मरतबा, उससे पहले भी इस किस्म की कोशिशें की गई कि इमरान खान साहब के सामने 11 मरतबा मुख्तलिफ आफत रखी जा चुकी, मुल्क से बाहर जाने के हवाले से, मर्जी की जेल KPK में लेने के हवाले से, बनीगाला शिफ्ट करने के हवाले से नजरबंदी, और जमान पार शिफ्ट करने के हवाले से नजरबंदी, इस किस्म की दीगर कई चीजें। लेकिन हर बार इमरान खान साहब ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि एक ही मुतालबा के फौरी तौर पर पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट जो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला उन्हें वापस किया जाए, या मुल्क को नए साफ शफाफ इलेक्शन की जानिब फिल बढ़ाया जाए। उन्होंने फिर उनके हवाले से यह पैगाम भी उनकी बहनें दे रही हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त भी ये पैगाम दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनकी बनाई 100% भी चली जाए तो वो किसी किस्म की डील भी करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आज एक बार फिर अंदर की खबर एक बार फिर यही है, सलमान सफदर का बयान देख लें आप, सुहेल खान अफरीदी का बयान देख लें जिसमें उन्होंने कहा कि 16 फरवरी तक हर सूरत इमरान खान साहब का इलाज कराया जाएगा, या सोहेल वड़ाइच की तहरीर देख लें, इंसार अब्बासी साहब की तहरीर देख लें। ये तमाम तर चीज़ें जाहिर करती हैं कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि उनकी फैमिली को, उनके वकला को, उनकी पार्टी को, बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को भी इस हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है। बार बार इस हवाले से खबरें भी आ रही हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और ब्लैकमेलिंग करके उसके बदले इमरान खान साहब को किसी भी अस्पताल में शिफ्ट करने के बदले पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से डील हासिल करना चाहते हैं, जिससे इस वक्त तक की मालूमात तक इमरान खान साहब की जानिब से साफ साफ इनकार कर दिया गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।